ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, एयूएम 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो 652 काफ़ी छोटी माइक्रो कैप कंपनी है। ये माइक्रो कैप बुक वैल्यू कितनी है 75। अभी स्टॉक कितना चल रहा है 643 44। प्राइस टू बुक देखो कितना महंगा है 8.56। प्राइस टू सेल्स 1.90 है, ओके है, राइट। और 3 साल 5 साल हुए नहीं है, इसके लिए यहाँ पर हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। डेट टू इक्विटी देखो 0.93, ऑलमोस्ट 1 से 1 के आसपास है। तो जितना इक्विटी अवेलेबल है, राइट, उतना ही 93% का डेट भी अवेलेबल है। उस वजह से हो क्या रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छे है 4.54%, 14.54% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन आते आते देखो कितना कम हो जाता है 8.36। तो कंपनी 100 रुपये का बिजनेस कर रही है, उसमें से ऑपरेटिंग लेवल पे 14.54 रुपीज़ कमा रही है, लेकिन जो खर्चा है और बाकी के जो भी खर्चे हैं वो सब मिला के खर्चे माइनस करो तो 100 रुपये के सेल्स में कंपनी को कितना पैसा मिल रहा है 8.36 रुपीज़ मिल रहा है, राइट। बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो ये है, करेक्ट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 16 करोड़ माइनस में दिखाई दे रहा है, राइट। दिस इज़ नॉट द गुड साइन। पी रेशो कितना है 22.70, ओके है। चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। आईपीओ का बहुत ही दमदार ओपनिंग हुआ था और सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो ये स्टॉक अवेलेबल है सिंस 2022 से। इसमें सिर्फ 2 बार यहाँ पर हमें एंट्री मिली है। पहली एंट्री में देखो 1x रिटर्न और दूसरी एंट्री में जस्ट 1.67% का लॉस लेके हमें बोल दिया था कि भाई चलो अब निकल जाओ, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। और अभी कोई एंट्री नहीं चल रही है। अभी बाकी की जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर देख भी रहा हूँ ये कंपनी, ये चार्ट जो भी है, राइट, बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। ये बात आप लोग थोड़ी ध्यान में रखिएगा। अभी देखो मंथली के ऊपर ये काफ़ी अच्छे लेवल्स था और यहाँ से ही डॉट टच करके इसने काफ़ी अच्छा हाई बनाया था। यहाँ से देखो कितना बढ़िया सा बाउंस दिखा था हमें, करीबन 50% का, राइट। तो ये लेवल्स ऑलरेडी टेस्टेड है, तो यहाँ पर मैं दोबारा प्ले करने की हिम्मत नहीं करूँगा। और मनी मशीन इंडिकेटर क्या दिखा रहा है, अलर्ट का लो ब्रेक हो गया है। तो अगर सेल का सिग्नल आ गया यहाँ पर तो फिर खटिया खड़ी हो सकती है और ये लेवल्स नहीं चलेंगे क्योंकि वन टाइम टेस्टेड लेवल है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूस सेल के सिग्नल्स है। नो डाउट थोड़ा पुल बैक आया, शॉर्ट एग्जिट आया, लेकिन बाय का सिग्नल नहीं आया, वापस से सेल का सिग्नल चल रहा है। और डेली कैंडलस्टिक चार्ट्स में अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर
फैंटास्टिकली ये लेवल्स सब चले हुए हैं। अब ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो 800 रुपये से लेके 850 के आसपास, 860 के आसपास फ्रेश सेलिंग बना हुआ है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और फ्रेश बाइंग जो भी बना हुआ है वो है 500 रुपीज़ के आसपास बना हुआ है, 500 से 440। और एक लॉन्ग टर्म थोड़ा सपोर्ट है वो 373 है। तो अभी नियर टर्म में कोई फ्रेश लेवल यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। और डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो दो सपोर्ट है, 600 एंड 565। अगर ये दोनों लेवल्स ब्रेक हो गए तो फिर आपको आने वाले टाइम में और भी लोअर लेवल्स इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। और जहाँ से ये मूव आया था वहाँ से वापस से बाइंग स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें वीकली के साथ देखने को मिल रहा है, 548 से 511, करेक्ट। यही स्ट्रक्चर वीकली के साथ कोइंसाइड आपको हो रहे हैं। 511 पे गैप बना हुआ है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, राइट। सो ये लेवल्स आप लोग ध्यान में देखिएगा। और अभी रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो स्टॉक्स उतना इजीली ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये सेलिंग स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये गैप काफ़ी स्ट्रांग है, 713 के आसपास ये गैप बना है, 715 से लेके 735। अनदर सेलिंग लेवल 756 से लेके 790 और 800 से लेके 830। तो ये सेलिंग इतना इजीली ब्रेक होगा नहीं, तो ये स्टॉक अभी उतना अच्छा परफॉर्म करने वाला है नहीं। और लोअर साइड्स के डोर्स कब ओपन हो गए, 600 और 565 एक सिंपल सपोर्ट के रूप में है, कोई बाइंग स्ट्रक्चर वहाँ पर है नहीं। तो हो सकता है स्टॉक वहाँ से नीचे और भी जा सकता है। तो प्राइस एक्शन आप लोगों को देखना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छे लेवल्स 500 के आसपास ही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जिस तरह का प्राइस टू बुक है और वैल्यूएशन जिस तरह का है उस तरह से ये लेवल्स आएंगे तो वहाँ पर रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम हमने देखा, फंडामेंटल देखा, रिट्रेसमेंट थियरी देखा और मोमेंटम सिस्टम भी हमने देखा। तो आप लोग देखिएगा कि क्या प्राइस एक्शन होता है। और एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से आप लोग कीजिएगा दोस्तों। और ये सेम चीज़ अगर आपको सीखनी है या अडॉप्ट करनी है सिस्टम, तो भी आप ज़रूर से हमें कांटेक्ट कर सकते हो।